नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के जो मेहमान है हमारे साथ वो हैं डॉक्टर सुशील खरे जी। ये प्राइवेट एसोसिएशन में हैं और हम इनसे जानेंगे कि इनको क्या क्या दिक्कत आती हैं, उसके विषय में जानेंगे। और पहले मैं आपका परिचय करा दूं। सुशील जी नमस्कार है अंकल टॉक में आपका बहुत बहुत। सुशील जी, बहुत ज्यादा यहाँ वहाँ की बात ना करके मैं सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूँ, है ना। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें स्वयं कि आप किस पद पर हैं और क्या कह रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुशील खरे है। मैं मध्य प्रदेश जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन में महामंत्री हूँ जी। मेरे अध्यक्ष डॉक्टर प्रिंस पांडे जी सतना के हैं। आज सोई मेरी बात हुई थी, उनसे मैंने कहा था आने का, वो किसी समय बस नहीं आ पाए। और विगत 30 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही मेहनत और लगन के साथ अपनी चिकित्सा सेवाएं दे रहा, स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य तो आपने क्या डिग्री ली हुई है? डिग्री मेरे पास विशेष नहीं है। वैसे मैं मध्य प्रदेश शासन पंचायत मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षक जिला चिकित्सालय में विधिवत 6 माह का मैंने प्रशिक्षण दिया है। वहाँ मुझे हर तरह की दवाइयाँ, गोली, बॉटल, इंजेक्शन लगाने का प्रशिक्षण दिया गया है। अच्छा। और ईश्वरी कृपा से मैं बहुत सफल चिकित्सक हूँ। तो डॉक्टर साहब, मैंने आज आपको जो यहाँ बुलाया है उसके कारण ये है कि अक्सर एक बहुत बड़ी भ्रांति समाज के अंदर ये फैला दी गई है कि कहना नहीं चाहिए वो शब्द, चूंकि मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी आप ये कहते हैं कि झोला वाले डॉक्टर, है ना। तो सुन के थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है ना कि, और जो लोग भी कहते हैं वो शायद उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये बोल सकते हैं कि अनप्रोफेशनल हैं या वो डिग्री नहीं लिए हैं, इस तरह का तो शब्द यूज कर सकते हैं। तो लेकिन चूंकि जब इस तरह से कोई बोलता है तो ऐसा लगता है कि ये गलत है ना। तो तब लोग जब इस तरह बोलते हैं तो आपको कैसा लगता है? जब इस तरह बोलते हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारी मेहनत का हमें ऐसा लगता है कि हम इस क्षेत्र में बेकार आए। मगर हमें संतोष इस बात का रहता है कि हम जैसे भी हैं हम पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी बात चूंकि मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हम ओपीडी की बात करें जन चिकित्सालयों की, उस ओपीडी का जो मेरा आंकलन है साहब कि 10 से 15% का जो रेशो है वो आप लोग जो डॉक्टर्स हैं वो लोग उसको बेयर करते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार की ओर से आप, या जो अपन कहें कि गवर्नमेंट जो मशीनरी है उसकी ओर से आप लोगों के ऊपर कोई दबाव रहता है क्या? बिल्कुल, काम नहीं करना चाहिए, आप लोगों नहीं करेंगे? बिल्कुल रहता है। मैं अधिकांश चिकित्सकों के बीच में रहता हूँ। अभी सुबह भी गया था, कोई अहलवार डॉक्टर थे, वहाँ मैंने अपना परिचय दिया। वो जानते नहीं, हालांकि बासुदा के जितने सीनियर डॉक्टर हैं, खरे साहब हो, तिवारी साहब हो, आरपी तिवारी हो, जो भी बड़े बड़े भार्गव साहब हो, जैन साहब हो, मुझे अच्छी तरह से मेरी क्लिनिक पर कभी कभी वो आते हैं जी और बहुत अच्छा प्रोत्साहन उसको देते हैं। मगर अभी नए युवा डॉक्टर आ गए हैं, इनके सामने मैं जाता हूँ तो वो मुझे नहीं बताना, मैं नहीं बताता कि मैं क्या हूँ। हालांकि मुझे अहलवार डॉक्टर को बताना पड़ा। मैं प्रदेश संगठन में हूँ और एक मरीज को ले गया था, तो उसने मेरा हालांकि बहुत अच्छा स्वागत किया, सम्मान किया, बहुत अच्छी बात डॉक्टर। मगर कुछ चिकित्सक, नाम नहीं लूंगा उनका, नहीं नाम की अपने को ऐसा कोई किसी को यहाँ कोई वो करने के लिए नहीं अपन वो करें, वो जरूर कार्य करते हैं। हाँ, तो हमारा कहना ये है कि ये जो, चूंकि आप तो इलाज तो करते ही हैं, तो क्या गवर्नमेंट की ओर से या इस पैथी में आपको अधिकार नहीं करने का? नहीं, ये तो बात सही है कि हर चिकित्सक को अपनी पैथी के अनुसार काम करना चाहिए। ये बात सही, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इतना अनुभव तो होता है कि सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त, अभी बीच में सुना है डॉक्टर साहब, बीच में सुना है गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ वो नियम लेके आई थी कि शायद कि आप लोगों को ट्रेनिंग के बाद थोड़ी बहुत आप करने के लिए जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, था ऐसा। 2002 पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी थे, उनने महापंचायत बुलाई थी चिकित्सकों जी, और हम संगत साथ में गए उनके क्वार्टर पर, तो उन्होंने ये कहा कि आपके लिए हम कुछ न कुछ प्रशिक्षण देने की योजना बना रहे हैं, जिसमें अपना गांव अपना डॉक्टर योजना लागू कर रहे हैं। उसमें आप भी आ जाएंगे, जन स्वास्थ्य रक्षक भी जाएंगे, जो एलोपैथी में चिकित्सा कर रहा है वो भी जाएंगे, फिर भी आपको अपनी सीमा के अंदर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक बात है भाई, जिस चीज का नहीं जानते अपन उसका ट्रीटमेंट करते हैं, वो तो फिर रिस्की है। नहीं, बहुत गलत है ना। कई बार क्या होता है, किसी के साथ कैजुअलिटी हो जाती है, कोई खत्म हो जाता है, और फिर उन्होंने कहा, तब जाके ये वाला जो प्रश्न है वो खड़ा होता है है ना।
तो अच्छा, एक बात, दूसरी बात, मैं चूंकि एक पक्ष तो ये हो गया, दूसरा एक और पक्ष मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों की जो क्लिनिक होते हैं वो छोटी जगह पे होते हैं, है ना, छोटी जगह पे होते हैं, लेकिन अब वो किसी के घर में अचानक कोई किसी की तबीयत खराब होती है और कोई डॉक्टर वहां पे नहीं दिखाई देता है, उस दौर में तो आप ही लोग भगवान की तरह दिखाई बिल्कुल करते हैं, दिखाई देते हैं, बिल्कुल करते हैं, और फिर आप रिस्क उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं, और फिर एलोपैथी की दवा देते हैं जिसमें कोई शक नहीं है, और फिर ठीक हो जाता है, ठीक भी करते हैं, ठीक भी कर देते हैं, और फिर आप ये कहते हैं आप जाके अच्छे हॉस्पिटल में जाके आगे की प्रक्रिया आप कर लीजिए, कर देते हैं कि वो अपनी स्वस्थ हो गए और अस्पताल में जांच के बाद अपने सही वहां पहुंच जाए, फिर है ना। तो वो ये जो है डॉक्टर साहब, ऐसे ही मैं दूसरी आपको घटना बता रहा हूँ, कट मारना पड़ेगा जी, है ना। दूसरी घटना ये बता रहा हूँ, ये बातें मैं चूंकि करना चाहिए थी आपको, लेकिन मैं आपका पूरा पक्ष में रख रहा हूँ, बिल्कुल आपका कि जब रोड किनारे एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, सबसे पहले उसको आसपास क्लिनिक ही दिखाई देता है। बिल्कुल उस समय वो ये नहीं पूछता कि ये झोला वाला डॉक्टर है या BHMS है या इसको होम्योपैथी का है या ये आयुर्वेद का है या कोई बड़ा डॉक्टर है, छोटा डॉक्टर, वो कुछ नहीं पूछता और सीधा पहुंचता आपके पास कि डॉक्टर साहब हमारा ये पेशेंट इसको, और उस समय आप लोग मदद करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हमारे रोज में ऐसे कई केस हो चुके हैं जिसको मैंने खुद डील किए हैं, और उनके कभी क्या होता है, परिवार वाले नहीं होते, जैसे कोई महिला स्कूटर से आई, कहीं गाय से भैंस से टकरा गई, तो उसको डॉक्टर साहब हमने इतना सेवा करी है कि जैसे हमारी माँ बहन, उससे ये कहा है कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके पति आ जाएंगे तो हम आपको भेज देंगे, खबर कर देंगे, मगर उनकी जहाँ जैसी कहना चाहिए कि उस जगह ट्रीटमेंट कर दिया है जहाँ एक डॉक्टर, जबकि ये लायबिलिटी धन्यवाद देकर जाते हैं। ये लायबिलिटी तो उन बड़े हॉस्पिटल्स की है, कायदे से, बिल्कुल होती है, उन जो सरकार एम्बुलेंस चलाती है उनकी है ये तो उनकी, लेकिन यदि हम उनका इंतजार करेंगे तब तक तो हो सकता है पेशेंट के साथ चले गए हमारे मौका से दिया चले जाते, बिल्कुल गए। तो क्या गवर्नमेंट को या जो मशीनरी, सरकारी मशीनरी है, उसको ऐसा कोई इंतजाम नहीं करना चाहिए कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे दें, कि एक मतलब इतनी ट्रेनिंग दे दें 6 महीने, साल भर, 8 महीने की, या इतनी ट्रेनिंग दे दें कि आप प्राइमरी ट्रीटमेंट का आपको अधिकार मिल जाए। ऐसा तो हम कई बार मांग कर चुके हैं और जिला कलेक्टर के यहाँ भी गए, CMO BMO गए हैं, अभी हम पीपल्स में हम 7 दिवसीय प्रशिक्षण में थे, वो पंपिंग वाले में, उसमें हमारे प्रमाण पत्र भी हैं, कई बार सेमिनारों में गए, चिकित्सा केंद्र गए थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था, एक बार दिल्ली भी हम गए थे। हमने ये देखा है कि हम जितना अच्छा करेंगे उतना हमको मिलेगा। अब सामने वाले क्या कहते हैं, शासन क्या कहती है, बात वो नहीं है। देखिए, आप अच्छा करेंगे वो मिलेगा, वो एक अलग पक्ष है, लेकिन आप अधिकृत तो नहीं है ना। नहीं है, हम बात कर रहे हैं आपको अधिकृत करने की, या ऐसा है कि, या दूसरा पक्ष हमारा इसमें ऐसा है कि आयुर्वेद में ही क्यों ना एक छोटा सा पार्ट एलोपैथी का भी रख दिया जाए कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप ये वाली पैथी यूज करके और फिर उसको आयुर्वेद पे शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे BMS का जो कोर्स चल रहा है जी, उसमें 6 दिवसीय 6 माह का एक इंटेंसिव कोर्स अभी लागू कर दिया है गवर्नमेंट ने, मगर अब हम BMS तो हम कर नहीं सकते, जो प्राइवेट क्लिनिक आज खोले हैं वो तो कर नहीं सकते, मगर जो 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, इनको सीनियरिटी, इनको दवाओं का अनुभव है, इनको नसनाड़ी का अनुभव है, पित्तवत का अनुभव है, उनको कम से कम ये सर्वे करा के प्रशिक्षण दें तो बहुत फायदा। तो ये प्रयास आप अपने स्तर से नहीं कर सकते कि आप चूंकि प्राइवेट एसोसिएशन में है तो उनको सारे डॉक्टर्स को कि भैया आप लोग ये वाला कोर्स कर लें, जिससे कम से कम हमारे ऊपर जो बात आती है तो वो नहीं आएगी। कर सकते हैं, हुआ भी है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स चलाया था जिसमें प्राइवेट चिकित्सकों के लिए मौका दिया था कि आप ये डिप्लोमा करें। एक तो वो इतना महंगा था कि आम आदमी कर नहीं पाया, दूसरा दिन ने कर लिया है तो उनको पकड़ लिया, तो कुछ लोग हट गए पीछे, जब बिल्कुल पकड़ना है तो फिर हम काहे यहाँ पे 25,000 क्यों लगवाएं, जैसे अच्छा है 25,000 मौके जो आए उसको दे देंगे। ये भी खूब है। हाँ जी है ना, मैं प्रमाण बना कर नहीं कह रहा हूँ, नहीं अपन इसमें ये नहीं कहेंगे हम, क्योंकि कि ये क्या वैसा वाला मामला हो जाएगा, तो इस बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन हमारा तो ये यहाँ जो प्रयास है वो ये है कि देखिए, क्योंकि वो कष्ट हमें दिखाई देता है कि जब इमरजेंसी में जब कोई कैजुअलिटी होती है, कहीं बस पलटती है, कहीं देश के अंदर कोई आपदा आती है, तो
फ्रंट लाइन में यदि कोई दिखाई देता है वो तो वही दिखाए। तो वो हमें ये छोटे डॉक्टर्स छोटे जिनको हम डॉक्टर भले ही चाहे बिल्कुल। छोला झाप कह लें कुछ भी या कह छोटे लें। क्लिनिक कह लें बिल्कुल। या सेवा। अनप्रशिक्षित कह लें, सेवा। कुछ भी कह लें, सबसे पहले वही दिखाई देते बिल्कुल। हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स उन परिस्थितियों में अपने आप को दूर कर लेते हैं दूर कर लेते जिन परिस्थितियों में एक वीर योद्धा की तरह ये डॉक्टर्स बिल्कुल खड़े दिखाई देते बिल्कुल हैं, करते है ना। बिल्कुल करते हैं। तो और एक में बहुत चूंकि समय बहुत लंबा गुजरा नहीं है, जी जी कम समय ही हुआ है जी। कोरोना के गए हुए। हाँ और कोरोना में उसको जिस भूले तरह से बहुत मेहनत आप किया लोगों था, ने बहुत मेहनत इस करी। देश को बचाया है, अरे बहुत मेहनत करी। आप लोगों ने देश को बिल्कुल। बचाया है, भले ही आपके परिश्रम, आपके उस काम की आज लोग भूल गए हो, लेकिन उस दौर में तो वाकई में आप लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। हालांकि शिवराज सिंह ने तो इसका मनन किया है, हम्म। मगर वो फिर भी ठंडे बस्ती में डाल दिया। हमने डॉक्टर साहब भाई आप विश्वास नहीं करोगे, फोन पे कहाँ के मरीजों को ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया है फोन पे कि आप बस कुछ मत करिए, भाप डालिए, वैक्स डालिए, कपड़े पे बांध कर रखिए, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। और रात के 12-1 बज रहे हैं, सुबह आप हॉस्पिटल पहुंचा है। वो सुबह वो ठीक हो गए, वो हमारे गाँव आ गए। मतलब अशोक नगर से हमारे गाँव आ गए कि हम तो आपसे ही ठीक होंगे। ये मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद ने देखा है कि रात को 2:30 और 3 बजे, मतलब जिनको हम कंपाउंडर कहते हैं, जिनको वो कहते हैं, वो 3 बजे बॉटल लगाने के लिए दवा लेके वो मेरे पास आ रहा है रात में 3 बजे, क्योंकि कोरोना में पस्त पड़े थे, कोई घर में आ नहीं रहा था। लेकिन बेचारे ने रात में 2:30-3 बजे भी सर्विस दी, तो हम उस वीर योद्धा को कैसे भूल जाएं? नहीं भूल सकते, भूलना भी नहीं चाहिए, मगर आपको तो कैसे भूल जाएंगे? तो हमारा प्रयास यही है कि जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत के लिए एक सरकार को ने जैसे योजना बनाई है, तो आप लोग आगे बढ़ के कोशिश करें कि वो प्रशिक्षण लें, जिससे कि आप अधिकृत हो सके, और उनसे कहिए कि साहब हमको ऐसा कोई सर्टिफिकेट दीजिए कि जिससे हम अधिकृत हो सके। और ये चूंकि इलाज तो कर ही रहे हैं, बंद भी नहीं, और सरकार के पास, ऐसा मेरे को लगता है सरकार के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि पूरे लोगों का स्वास्थ्य सेवाओं में एकदम अपना 100% दे पाए, नहीं दे पाए, है ना। आज के पेपर पढ़ा हुआ आपने जी, आज के पेपर में सभी डॉक्टर सिलोन लेवल के, जो उपस्वास्थ्य केंद्र लेवल के, सब फरार है। पत्रकारों ने कहा कि साहब ये मजबूरियां इनकी है कि उनको झूला छाप बुखार जाना पड़ता। आज के पेपर आप भास्कर में, तो बात वही है कि आज आप भले ही झोला छाप कहते हैं, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। अनप्रशिक्षित कह सकते हैं, अनप्रशिक्षित शब्द बोल सकते हैं कि हैं। अनप्रशिक्षित डॉक्टर, चूंकि उनको अधिकार नहीं है ये करने का, तो लेकिन इस तरह से बोलते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना। तो अब डॉक्टर साहब तीसरी बात ये आती है कि इसमें ऐसा क्या ठोस प्रयास हो और किसके लेवल से होना चाहिए? इसके अलावा ब्लॉक स्तर पे कमेटी बने जी, जिसमें प्राइवेट चिकित्सकों का सर्वे किया जाए। ठीक बात, सर्वे की लिस्ट बना के इसको सीएम का भेजे, ठीक है, और उनसे ये कहें कि हमको इसके बदले में चाहिए कुछ नहीं है, केवल 6 या 4 माह का परिचय करके हमको प्रमाण पत्र दे रहे हैं, जिससे कि हम बेफिक्र होकर अपनी सेवाएं दे सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बताएं कि जब हम ये देखते हैं कई बार कोई पेशेंट इलाज करने के दौरान आप ही लोगों के द्वारा कि कोई किसी को बीमारी बढ़ गई या कोई किसी की डेथ हो गई या कोई, तो क्या आप लोग जानकर करते हैं नहीं, या ये अपने आप हो जाता है या कोई और कारण होते हैं? कारण कुछ नहीं होता, कारण जिसके साथ होता है उसके साथ अनुभव की कमी जी। अब उसको देख रहे हैं कि पल्स गिर रहा है, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, बीपी उसका गिर रहा है, अब उसके बाद तुम्हारे पास उतनी व्यवस्था नहीं, तुम उसको क्यों बॉटल चढ़ा रहे हो? कहानी डॉक्टर की गलती है, मैं ये नहीं कहूंगा मरीज की गलती है, डॉक्टर की गलती है। उसको उस लेवल पे ट्रीटमेंट करना चाहिए जिस लेवल से मरीज की कंडीशन है। अगर उसके हाथ में वो नहीं है, तो मैंने कई मरीजों को छोड़ा है और रेफर किया है, मैंने खुद मैं समझ गया हूँ कि इसका ओटी गिर रहा है, इसका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, इसकी पल्स गिर रहा है, इसकी सांस उखड़ रही है, उसको जब वाटर इंजेक्शन लगाएंगे तो उसका बचना मुश्किल है। और इस बात जो गलती करते हैं वो है करते हैं। निमोनिया में क्या गलती करते हैं कि बच्चे के फेफड़ों में कफ लग जाता जी, वो श्वास तो ले नहीं पाता, जब श्वास नहीं लेता और उसको लगाते हैं मेगापेन 200 mg या एमएक्सलिन, उतना उसका इतना दर्द होता है कि दर्द के साथ उसका बढ़ता है बीपी, और बीपी जब बढ़ता है तो गार्ड अटैक करता है हार्ट पे, राइट, तो बच्चा को शांत हो जाता है। ये चीजें अनुभव होने चाहिए डॉक्टर को, और ये मैं बढ़िया नहीं रहा आपसे, नहीं ठीक बात है, अनुभव से ही आती है। ये बहुत कम लोगों में होता है, ना पल्स देखते, ना ओटी देखते, ना
शुगर देखते ना, वो बस तो ये गलती डॉक्टर, डार्क वाटर है इंजेक्शन जो भी लगाते हैं, लगाना नहीं चाहिए। उनका कम से कम परीक्षण करो, बिठा ले, उनसे पूछो भाई पहले कब इलाज हुआ था, क्या क्या दिया था, कुछ पर्चे लाए हो कि नहीं, या आपको कैसा कितनी बार हो चुका है। वैसा नहीं करते, उन्हें लेट जाओ वो लगा दिया, अब पता पड़ा वो इंजेक्शन का जो वाइब्रेशन चला उसकी उसमें क्षमता है भी नहीं उसको एब्जॉर्ब करने की, मरीज हो जाता है। ये कुछ डॉक्टर की भी गलती, इसको बचना चाहिए, इसको समझना चाहिए। निमोनिया अच्छा, अब ऐसी स्थिति में जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप गांव में हैं और बिल्कुल ही संसाधन नहीं है, और फिर मजबूरी ये है कि हमको ट्रीटमेंट करना ही है, तो फिर उस स्थिति में कैसे? नहीं, उसको नहीं करते, उसके साथ तो हम हो जाते हैं कि हम उनकी मोटरसाइकिल पे चलो या गाड़ी में चलो, हम ये हम नहीं आपकी नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी पर्सनल, देखिए वो गलती करते हैं, मैं पर्सनल आपके मतलब देखिए मैं आपको लेके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूरे सभी डॉक्टर्स की जो समस्या है, ऐसी समस्या में तो भाई साहब उसको डॉक्टर को कहना चाहिए किसी तरह से इंतजाम करें साधन का, और एम्बुलेंस का इंतजार ना करें, और पास के उपस्वास्थ्य केंद्र शासकीय अस्पताल में ले जाए, क्योंकि उसको हाथ डालना भी बहुत नुकसानदायक है, उसको डालना भी नहीं चाहिए। क्यों? एक सत्य घटना में बताऊं, थोड़ा अगर समय आपके पास। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गांव के श्रीमान थे, उनको हार्ट का दर्द हुआ, हार्ट का जब दर्द हुआ बोला है, उनने कहा कि 1 घंटे के अंदर इनको ऑक्सीजन वाली गाड़ी करके और इंदौर ले जाएगी। वो सज्जन गांव ले आए, हम गांव पे बैठे थे, कहले डॉक्टर साहब इसके सीने में दर्द हो रहा है, केवल आप इसका दर्द बंद कर दो। हम तो जानते थे हार्ट पेशेंट का सीने में दर्द तो हुआ तो इसका तो टैग बोलना है। हमने कहा साहब देखो अगर मर गया तो आप, कहले मर गया मर रहा है। डॉक्टर साहब मैंने उसको एक दर्द का इंजेक्शन लगा दिया, इंदौर गया, इंदौर के डॉक्टर का ये कहना है कि इसका इलाज तो भाई गाँव पे हो गया, किसने कर दिया? हमें बड़ी आश्चर्य हुआ, और वो क्यों? क्योंकि उसको हार्ट का दौर था ही नहीं, उसको गैस का था, और दर्द उसका बंद हो गया, वो ठीक हो। अब जहाँ तिवारी साहब कह रहे हैं कि उसको हार्ट का दौरा है, जो कि उसको गैस का दौरा, गैस अटक गई, दर्द, कल इसको हार्ट है नहीं, किसने कह दिया? ठीक है, ले फोन आया, हमारी धुक चल रहे, ऐसा ना हो कोई जाए वो कहे कि भाई जाए तुम्हारा मरीज मर गया। बड़ा अजीब होता है जब कोई अफसर जाने अनजाने में कोई अच्छा नहीं होता, डॉक्टर को सीधा धब्बा लगता है, उसने 2 मारे, उसने 1 मारा। ईश्वर की कृपा है 35 साल की लाइफ में ऐसी आज तक, क्यों? हम समझ गए, हम जानते हैं हमें क्या करना है, कितना हम कर सकते। तो क्यों डॉक्टर साहब, जब आपको इतना अनुभव है तो अपनी ये जो भी नए बच्चे आ रहे हैं काम करने के लिए इस तरह, और या जो इतने क्लिनिक खुली हैं, इनके लिए ऐसा कोई सेमिनार आयोजित नहीं हो सकता कि अपने को क्या इनको भैया इस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए? क्योंकि बात तो सभी पे आती है ना, फिर जब जांचें शुरू होती हैं या कार्रवाई शुरू होती है, क्योंकि सरकारें या प्रशासन, ऐसा है प्रशासन तो कब चेतता है कि जब कोई कैजुअलिटी होती तब, नहीं तो वो नॉर्मल सी बातें चलती रहती है, सबको किसी पे ध्यान नहीं देता है। तो ऐसा सेमिनार हम कई बार कर चुके हैं जी, बागदा में कर चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कर चुके हैं, मगर क्या होता है जो बागदा का ये ग्रेड का डॉक्टर होता है, नाम नहीं नाम नहीं लेना भी नहीं चाहिए, वो उनमें भड़काते हैं, वो भड़काते हैं कि वो क्या सिखाएंगे, उससे तुम क्या सीखोगे, या उनके जाकर तुम क्या प्राप्त कर लोगे? क्यों? क्योंकि उनकी क्लिनिकों पे वो कौन करेगा? बस उनने तो अपने काम चलाया, थोड़ा बहुत सिखाया, और आज 4 महीना इसको, 6 महीना उसको, 4 महीना बना दिया उसको डॉक्टर, तो बात अभी दे रहे हैं, वो कर रहा है पटाल काम, मरीज मर रहे हैं। कम से कम इसमें 5 साल का अनुभव किसी वरिष्ठ डॉक्टर का होना चाहिए, जब वो जाकर प्रैक्टिस के लिए कुछ सीख सके, पूरा नहीं। प्राइमरी, देखो प्राइमरी की, अपन प्राइमरी की बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब अपन ने पढ़ा नहीं है, जिस चीज की पढ़ाई नहीं की, अपन वो काम कर रहे हैं, तो कायदे से तो अपन गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है ना, कायदे से तो अपन अपराधी है ही, बिल्कुल है, इंजेक्शन लगाने में अपराधी है, क्योंकि अपन ने सीखा ही नहीं है, तो अपन कैसे लगा सकते? नहीं लगा सकते। लेकिन कई बार क्या होता है, मैंने हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटलों में देखा है कि आयुर्वेद वाले, होम्योपैथी वाले वहाँ पे नाइट ड्यूटी करते हैं, तो वो उतना सीख जाते हैं, तो सीख तो गए हैं, लेकिन अधिकृत रूप से उनको अपन ये नहीं मान सकते कि नहीं साहब ये कर सकते हैं। ये सब बहुत सी सरकारी हॉस्पिटल हमारे डॉक्टर हैं, उनको अभी हम दिया, हमारे भाई भर्ती था, उसमें कुछ आए थे डॉक्टर, हमने जब उनसे बात हुई, चले आप भी प्रैक्टिस करते हैं? उनकी हाँ यार मैं करता हूँ, थोड़ी बहुत करता हूँ गाँव पे, और क्योंकि मैंने बाटल ऑक्सीजन सब कुछ मैं करवा देता हूँ उनके सामने। जो नए डॉक्टर आते थे, अरे डॉक्टर साहब आप काम करते हैं? मैं करता हूँ, थोड़ा बहुत करता नहीं, तो उनके सामने पर नहीं कह सकते, अच्छी बात है, ये MBBS है, मगर बहुत रिस्पेक्ट दिया उन्होंने, बहुत सम्मान दिया हमारे गाँव में, और कहीं ना कहीं हमसे बात भी कर रहे हैं कि ये ऐसा कैसा है, ऐसा कैसा है,
बात ही नहीं है। तो रहा ये कि साहब हम तो ये कहना चाहेंगे कि नया कोई प्रैक्टिशनर तैयार होता है तो ये ना सोचे कि 5 साल तक मैं क्या सीखूंगा। सीखने के लिए जीवन भर नहीं सीख सकता, मगर 5 साल वो काम कर लेगा तो परिपक्व चिकित्सक जरूर बन सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब देखिए, मैंने तो मेरी स्तर से जो बात मैं आपकी रख सकता था वो मैंने रख दी है। आप और क्या चाहते हैं ऐसा कि जिससे कि ये जो बार बार की जो समस्या आती है, आए दिन ये सुनने में मिलता है कि आज इस डॉक्टर के कारण किसी की कैजुअलिटी हो गई, या इस दुकान पे छापा पड़ गया, या ऐसा ये डॉक्टर ऐसा है, तो ये ना हो। कारण बहुत से हैं, मगर हम ये जानते हैं कि किसी भी जांच करने से पहले उसके डॉक्टर की पूरी तरह जानकारी था। जैसे मैं 25 वर्षों से काम कर रहा हूँ, ठीक बात है। यदि कोई मेरे क्लिनिक आज तक आया नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा है, आज तक नहीं आया कोई, चाहे वो BM हो CM हो, सब निकल जाते हैं, सभी अधिकांश मेरे परिचय में रहते हैं, जानते हैं। अब चाहे वो इसमें जानते हो कि हमारे यहाँ आते रहते हैं, मगर हम तो ये कहते हैं कि अच्छी बाहर जांच होना चाहिए, अच्छे और गलत का उसको पता पड़े। ऐसा तो नहीं कि 5वीं पास हुई। अब एक क्लिनिक था तिरंगा में, कभी कभी मैं जब चिकित्सक संपर्क में जाता हूँ तो वे सोचते हैं कौन जांच वाले आ गए कहा है, तो वे क्लिनिक छोड़ के भाग जाते। अरे भैया मैं क्लिनिक छोड़ कर मैंने आपको ये देखने आया हूँ आप कौन सी कागज रखें, नहीं सत्य क्या ठीक है। अब एक बार पश्चिमा क्लिनिक पे मैं गया, बहुत बड़ा नाम है पश्चिमा क्लिनिक उसका, बहुत बड़ा नाम मत लीजिएगा यहाँ पे। हाँ, मगर उसके 8-8 साल के बच्चे आए भी दे रहे थे 1.5 ग्राम का। मैंने उनसे पूछा क्यों भैया तुम मरीज को देख रहे हो, कितनी क्लास, 7वीं क्लास में, कोई 8वीं क्लास में, तुम बच्चों को इलाज कर रहे हो, डॉक्टर साहब कहाँ गए, डॉक्टर साहब मथुरा गए। और मैंने कि तुम ऐसे ही मुझे ऐसे ही तुम चिकित्सा व्यवसाय को बदनाम कर रहे हो। जो 7 साल का बच्चा, इसको हाई BP हो जाए, इसको शुगर हो जाए, या कुछ और ब्रेन हेमरेज हो जाए, तो क्या वो वहाँ से फोन करके तुम्हें बताएगा क्या करना। वो हालांकि डॉक्टर मुझे मिला नहीं आज तक, मैं 2-4 बार उसके घूमे आया, नाम से जान पाया, मुझे शकल नहीं दिखी मेरी, मगर मैं उसको निगाह में जिस दिन वो आएगा उससे बात तो करूंगा कि कम से कम इतनी खिलवाड़ जो इस में केस हुआ, लेटरिन में हुआ, बच्चों को छोड़ गए क्लिनिक, आप रोटी खा रहे हैं, बच्चों से कह दिया इंजेक्शन लगा दो, उन्होंने लगा दिया, मेगा पेन लगाना था, देखा बताइए, ये हो जाती है, उसको पता ही नहीं इंजेक्शन लगाना कौन सा है, दुष्परिणाम आती है। डॉक्टर स्वयं अपना काम करे, क्यों छोटे छोटे बच्चों को इलाज में स्वयं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भैया, सरकार से भी आपके माध्यम से कि प्रशिक्षित करें, और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी प्राइवेट प्रैक्टिस सेवाएं ले रहे हैं वो बहुत अच्छी सेवाएं ले रहे हैं, और उनसे पब्लिक को फायदा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब, और आपने इतने में पूरा समझ लिया होगा कि हमारा मकसद क्या था। और इसके साथ साथ मेन कारण जो है वो यही है कि जैसा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको थोड़ा प्रशिक्षण दिया जाकर इस योग बनाया जा सकता है कि हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में उनका सहयोग ले सकते हैं। ये सब जानते हैं कि चूंकि वो अधिकृत नहीं है, लेकिन फिर भी वैसे सरकार अपना प्रयास कर रही है। एक छोटा सा प्रयास यदि इसमें और हो जाता है तो शायद पब्लिक को भी सुविधा मिलेगी, और जो हम अक्सर सुनते रहते हैं उसमें भी कमी आएगी। तो ऐसा मेरा विश्वास है कि हो सकता है इस पर कोई गाइडलाइन तैयार हो। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।